अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा हनुमान चालीसा पाठ के बाद सुर्खियों में रहे। अमरावती में हुए उमेश कोल्हे हत्याकांड को वो आतंकी साजिश बता रहे हैं। सीमा पार से उसके तार जोड़ रहे हैं, लेकिन एनडीटीवी की अपनी तफ्तीश में पता लगा है कि मुख्य आरोपी, जिसे इस हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसने न सिर्फ पिछले चुनावों में राणा दंपत्ति के लिए प्रचार किया, बल्कि इलाके के लोगों के मुताबिक उनके बेहद करीबी भी था। हालांकि सांसद विधायक दोनों इस बात से इनकार करते हुए कह रहे हैं कि आरोपी जिस भी दल का कार्यकर्ता हो, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अमरावती में जाकिर कॉलोनी के तमेला ग्राउंड इलाके की सकरी गलियां, इलाके में जाते ही पिछड़ेपन और गरीबी का एहसास होता है। इन्हीं सकरी गलियों के आखिरी छोर पर रहता है इरफान खान। घर में 4 बच्चे हैं, बूढ़ी माँ और पत्नी। इरफान को अमरावती के केमिस्ट उमेश कोल्हे की हत्या का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उसने ही हत्यारों को जुगाड़ा, उन्हें फंड और गाड़ी दी। अमरावती सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा इसे हिंदुत्व पर हमला बता रहे हैं। कह रहे हैं इस पूरे मामले के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। ये जो आरोपी पकड़े गए, ये इनफ नहीं है। इसके पीछे पाकिस्तान से जो संगठन जुड़ी हुई है, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कुछ संगठन ऐसे लोगों को फाइनेंस करती, उस संगठन के अंत तक एनआईए के माध्यम से कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि आज उदयपुर की जो घटना है और अमरावती की जो घटना है, वो देश के लिए पूरी आहत पूछी है। पूरा देश घबराया हुआ है और अमरावती में तो पूरा दहशत का माहौल है। विधायक और उनकी सांसद पत्नी इन दिनों हनुमान चालीसा पढ़कर सुर्खियों में हैं। पुलिस पर आरोप भी लगा चुके हैं कि उन्होंने जानबूझकर उमेश कोल्हे की हत्या की वजहों को सार्वजनिक नहीं किया। कहा अगर वो खत नहीं लिखते तो एनआईए जांच शुरू नहीं होती। लेकिन हमारी तफ्तीश में कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई। ये अमरावती के मास्टरमाइंड इरफान खान की फेसबुक वॉल है। 2019 में कई दफे वो नवनीत राणा की तारीफ के पोस्ट करता है, उनके पति के साथ तस्वीर भी पोस्ट करता है। इलाके के लोग और उसके दोस्त कहते हैं कि पिछले चुनाव में इरफान ने राणा परिवार के लिए खूब काम किया। पहले जब भाभी खड़े हुए थे, जो नवनीत राणा जी की वाइफ, तो उनके लिए तो उन्होंने बहुत काम करे थे। सबके लिए उनका तो चक्रा बहुत हो रहे थे, भाभी के पूरे मोहल्ले में हर जगह घूम रहे थे। इरफान भाई ने उनके लिए सबसे ज्यादा मेहनत करे और वो चुन के आए तो हमको भूल ही गए बाद में। पानी से खड़े हुए थे उनके घर वाले, तो उनके लिए उन्होंने बहुत वोट लाए थे। हालांकि सांसद कह रही हैं वो इरफान को नहीं जानती और कोई भी शख्स चाहे किसी का समर्थक भी क्यों ना हो, उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। क्राइम करने वाला किसी भी व्यक्ति के साथ जुड़ा है, वो क्रिमिनल है। तो इरफान वगैरह को आप लोग बिल्कुल नहीं जानते? कोई चुनाव प्रचार में कभी मिले? सर मैं आपको इतना जरूर बता सकती हूँ कि वो मेरे कार्यकर्ता नहीं है। अगर वो मेरे कार्यकर्ता हैं तो मुझे लगता है मैं इस परिवार को जाके नहीं मिलती। जिनके वो कार्यकर्ता हैं, जो खुद को गार्जियन मिनिस्टर कहती थी ये जिले के जो थे, उन्होंने कोल्हे परिवार को जाके सिंपथाइज क्यों नहीं किया? मेरे कार्यकर्ता रहते थे या कोई भी रहते थे, मेरे को तो, मैं तो कभी आज तक उनसे मिला भी नहीं, ना उनको पहचानता हूँ, ना कोई मेरे साथ उनका फोटो है, ना कोई किसी प्रकार का मेरा उनसे कोई संबंध है। पर मेरा बोलना है, ये कोई भी पार्टी में ऐसे लोग होंगे तो उसका विरोध होना चाहिए। आज कांग्रेस ने विरोध क्यों नहीं किया? क्यों कोल्हे को समर्थन क्यों नहीं दिया? कोल्हे परिवार के पीछे क्यों खड़े नहीं रहे? वहीं कांग्रेस का मानना है कि मामला गंभीर है। वो राणा परिवार के आरोपों को भी झूठा बता रहे हैं। इधर हत्या का आरोप इरफान पर है, लेकिन सजा परिवार भी भुगत रहा है। एक अजीब सी खामोशी उसके घर में है। माँ बीवी को पता ही नहीं लग रहा कि हुआ क्या है। हमको इस बात से कुछ पता ही नहीं है। हम बाहर ही नहीं जाते, दोनों सास बहू हमारे घर में रहते, हमारा पढ़ना लिखना, बच्चों को पढ़ाते लिखाते, बस यही काम करते हैं। अब ये मुश्किल है हमारे पीछे। अब हमने तो बहुत मुश्किलें उतार दिया और ये मुश्किल उतार ली। कपड़े धोते थे, काम करते थे लोगों के घर पर। बहुत मुश्किल है। अब अल्लाह है हमारा साथ, जो भी करेंगे अल्लाह, जिस भी हाल में रखेंगे मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। मैं जिंदा हूँ जब तक। और आप लोग बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं कि क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ? हमको कुछ भी नहीं मालूम इसलिए हमको तो क्या बोलना। उनका मोबाइल वगैरह भी सब पुलिस वाले ले गए। हाँ। बहरहाल अमरावती में कपिल मिश्रा की भी एंट्री हो गई है। उमेश कोल्हे के परिजनों को उन्होंने 30 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। कौन किसका कार्यकर्ता है, ये तो खैर सवालों के घेरे में है, लेकिन सत्ता और सियासत की नूरा कुश्ती के बीच एक बेगुनाह शख्स की
जान चली गई, कानून के हाथ लंबे थे, बावजूद इसके वो उसे बचा नहीं पाए। अमरावती से अपने कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग तिवारी, NDTV इंडिया।